अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि स्पेन में आपको एज ए स्टूडेंट आने के क्या बेनिफिट्स हैं और आपको स्टडी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स और सारी चीज़ों का मैंने उसमें वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। इसमें जो एक टॉपिक और एक पॉइंट रह गया था वो था जो कि यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट। तो उमैर शहजाद साहब ने उसी वीडियो को देख के उसके नीचे कमेंट किया है कि इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट उनको चाहिए। तो वैसे तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ है स्पेन की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे से मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्ट की हैं। इनमें से 3 यूनिवर्सिटीज़ कतालूनिया की हैं और 2 यूनिवर्सिटीज़ कतालूनिया से बाहर की हैं, एक मैड्रिड की और एक मालागा की। ये दोस्तों 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे तकरीबन 60 to 70% इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने स्पेन में आते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। इनके बेशुमार कोर्सेज हैं सैकड़ों के हिसाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद इनके पैकेजेस और फीस लेवल बहुत अच्छा है। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक का भी एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आने के लिए, तो समझिए कि 70 से 80% वीज़ा आपका कन्फर्म है। बाकी फार्मेलिटी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट और बाकी डॉक्यूमेंट्स के वो एम्बेसी करने के बाद आपको वीज़ा दे देगी। इस वक्त दोस्तों सबसे ज़्यादा रुझान जो इंग्लिश स्टूडेंट्स का है इन यूनिवर्सिटीज़ में वो टॉप पे चाइना, सेकंड पे इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज़ बतदरीज दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्पेन में आने का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे कि जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है आप यहाँ पे लीगल हो सकते हैं, लीगल तौर पे आप काम कर सकते हैं। आपको वर्क परमिट पे आप यहाँ पे इजीली चेंज करवा सकते हैं अपना स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क परमिट। स्पेन में ये काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे 3 साल के बाद आपको ये कानून है यहाँ का कि 3 साल के बाद अगर आपके पास कोई वर्क परमिट कोई आपको देता है तो आप यहाँ पे लीगल हो जाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई जॉब मिल जाती है फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो वैसे भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आप काम का लगाएंगे तो 3 साल के बाद आप यहाँ पे ले सकेंगे। अभी 3 साल है करीब सुन रहे हैं और हो भी सकता है लॉ चेंज हो 2 साल का, लेकिन अभी तक वो लॉ चेंज नहीं हुआ, अभी तक 3 साल का ही है। इसमें जो सबसे अहम मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी है जिसमें बार्सिलोना यूनिवर्सिटी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेरोना, वो कतलूनिया का दूसरा है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तारागोना और यूनिवर्सिटी मैड्रिड जो कैपिटल सिटी का है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मालागा। मालागा एक बहुत बड़ा बार्सिलोना की तरह टूरिस्ट पॉइंट है और ये साउथ तकरीबन बनता है स्पेन का, उस साइड पे है और काफ़ी फेमस पॉइंट है और काफ़ी खूबसूरत शहर है और वहाँ की ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वहाँ पे जाके आप भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कतलूनिया में, क्योंकि कतलूनिया में हमारे देसी कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट अगर कोई प्रोडक्ट देसी की ज़रूरत पड़ेगी वो भी। इसके साथ साथ बाकी अगर आप अपनी कम्युनिटी के बीच में रहना चाहते हैं तो आपके लिए कतलूनिया ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मैड्रिड और मालागा में भी हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन कम्युनिटी का लेवल थोड़ा सा लो है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है। ये अब आप पे डिपेंड करता है या आपके लेवल पे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। आप एक वक्त में 5 यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करेगी वहाँ पे आप एडमिशन करवा के बेधड़क वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दोस्तों, उमैर शहजाद साहब के लिए स्पेशली और बाकी जो दोस्त लिस्ट चाहते थे स्पेन की एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आने के लिए, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। आपने क्लिक करना है और आगे जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करें और वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट जो आप कोर्स में जाना चाहते हैं वो क्लिक करें। उसके बाद आपके रब्ता नंबर वो देंगे आपको, उनसे ईमेल पे रब्ता करें। जैसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसल्ट के नज़रिए करना चाहते हैं तो वो भी, अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो फिर ये बहुत बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए कि आप डायरेक्टली उनके साथ रब्ता करें और उनसे बातचीत इंग्लिश में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में एक स्पेशल हर कोर्स का एक उन्होंने बंदा रखा होता है
कोऑर्डिनेटर जिसको कहते हैं वो आपसे रब्ता रखिएगा और आपका वीज़े तक की हेल्प करेगा। तो लिस्ट मौजूद है, आप जो यूनिवर्सिटी को क्लिक करना चाहें या तमाम करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।